साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी से रिलेटेड एक कोर्ट केस को लेकर के। साथियों हालांकि आप सभी को इसके बारे में पता चल चुका होगा कि इस कोर्ट केस का मैटर क्या है। साथियों हम आज इस पे सबसे सटीक चर्चा करने वाले हैं कि इस कोर्ट केस का कोई भी असर नहीं होगा, बिल्कुल जीरो असर होगा। यूँ कहें कि यह एक प्रकार का खुशी बम साबित होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे, आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए। आइए साथियों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए इस केस का नंबर है CWJC 8398/2022 और ये डेट ऑफ फाइलिंग जो है देखिए 24 मई 2022 को यह केस कोर्ट में फाइल किया गया था। और इसका जो पेटिशनर एडवोकेट है वो है रितिका रानी। ठीक है साथियों, ये देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ पे रिलेटेड ये केस है, तो थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं आगे चल के। ये देखिए साथियों इस केस का फर्स्ट हियरिंग जो है ये यहाँ पे देखिए 29 जून को हुआ है और फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट जो है इसका आपका 13 जुलाई 2022 को पड़ा है। तो यही था पटना हाई कोर्ट में इस केस का स्टेटस। एक हियरिंग हुआ है और क्या है मैटर, तो हम इस पर डिटेल अभी इसको लेकर के इस केस से संबंधित एक न्यूज प्रकाशित हुआ है। कहता है कि शिक्षक बहाली फिलहाल नहीं करने का आदेश। जी हाँ, ये वही एसटीईटी से रिलेटेड, तो आप लोग इसको पहले देखे होंगे, हम लोग अभी थोड़ा इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 सवालों के बारे में जो है ना एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने की बात कही गई है न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने। और उसके बाद देखिए यहाँ पे वही नंबर वगैरह दिया हुआ है कि फलाने नंबर में जो है परेशानी था। ये देखिए विज्ञापन संख्या है PR/373/19। ठीक है, और तो इसमें कुछ खास नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस के कारण जो है इस बहाली पे स्टे लग चुका है। फिलहाल इसमें लगभग 3 सप्ताह का या 2 सप्ताह का यूं कहें कि टाइम मिला है। ठीक है, अब साथियों सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए इस केस में मांग क्या, एक बात तो कंफर्म हो गया कि इस केस की वजह से अभी स्टे लगा है। जब तक ये केस फाइनल नहीं होगा तब तक STET 19 की बहाली इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग इसको देखते हैं कि इस केस में जो पेटिशनर है उनका मांग क्या है। देखिए साथियों इनका मांग क्या है, इनका कहना है कि गलत प्रश्न के बदले हमें नंबर चाहिए। हम आपको पहले भी कहे थे कि यदि ये बहाली STET 19 के STET मार्क्स पे नहीं होगा ना तो दिन प्रतिदिन इसमें कोर्ट केस की बौछार आएगी और लुटेरों की कमी नहीं, क्योंकि जैसे ही लूट मचेगा तो सारे लोग इसमें लूटने के लिए आ जाएंगे। तो इसलिए इनका मांग है कि गलत प्रश्न पत्र के बदले हमें नंबर चाहिए। अब देखिए ये जो इससे पहले आप जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रिजल्ट प्रकाशित से पहले आपत्ति निराकरण के लिए वेब पोर्टल स्टार्ट किया था। उसमें कहा गया था कि जिन जिन प्रश्न में आपको डाउट है आप उसका साक्ष्य बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सबमिट करिए, उस प्रश्न को हटा दिया जाएगा और हटा करके रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। साथियों आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में भी 10 प्रश्न जो है वो गलत यानी कि डिफिकल्ट पाए जाने के कारण उस 10 प्रश्न को हटा दिया गया था। सेम नेचर का केस कंप्यूटर साइंस में भी था, उस केस का भी कोई असर नहीं हुआ। इस केस में भी आप जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऑलरेडी इन प्रश्न को हटा करके, और अब सपोज यदि 5 प्रश्न को हटा दिया गया 150 में, तो 145 प्रश्न का 45% और 55% करके न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स, मेरिट लिस्ट सब कुछ तैयार कर दिया गया। इनका कहना है कि नहीं, गलत प्रश्न के बदले हमें मार्क्स मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि बिहार TET में भी 8 प्रश्न गलत था, उसमें भी केस किया गया था कि गलत प्रश्न पत्र के बदले हमें नंबर चाहिए। आप जानते हैं कि उसमें भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 8 प्रश्न को हटा करके और उसका जो फाइनल ओवरऑल जो मेरे मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स बनता है वो क्वालिफाइंग के आधार पर रिजल्ट प्रकाशित किया गया। हाँ, यदि गलत प्रश्न पत्र के बदले नंबर देने का प्रावधान होता तब तो STET 19 बुरी तरह फंस जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि बिहार TET में वैसा हुआ है और बिहार STET में भी और भी कई केस हो चुका है, तो उनमें भी ये बात साबित हो चुका है कि गलत प्रश्न के बदले नंबर देने का कोई प्रावधान नहीं है। अब साथियों आप कहेंगे कि स्टे क्यों लगा, आप जानते हैं कि कोर्ट को तो पता नहीं है कि क्या है मैटर, कौन सा प्रश्न गलत है, क्या सही है नहीं है। इसलिए कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया और एक्सपर्ट कमेटी उसको निर्णय देगा कि हाँ ये प्रश्न गलत है, और बिहार BSc भी अपना काउंटर देगी, वो कहेगी स्पष्ट इस प्रश्न को हमने हटा दिया, हटा करके मेरिट लिस्ट तैयार किया है। तो इस केस का कोई मकसद नहीं, कोई औचित्य नहीं है। ये केस एकदम उसकी बम साबित होगा, खारिज हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई बात नहीं है, कोई दम नहीं है। तो अब साथियों हम लोग देखिए एक और जो बहुत संशय की स्थिति है, बहुत सारे लोग एकदम नॉट, खास करके नॉट मेरिट के जो कैंडिडेट है, ये जो 2020 नियुक्ति नियमावली सुनता है कि उसका बिजली की तरह जो है उसमें करंट फ्लो होने लगता है, उनको अब तो BA बस, अब कुछ नहीं, बस अब तो सिर्फ और सिर्फ BA। लेकिन साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए कह रहा है कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद मनचाहे तबादले पर लिया जाएगा फैसला। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हुआ 7वें चरण नोटिफिकेशन को लेकर के कि अब जब तक 7th फेज नहीं होगा तब तक तबादला शिक्षकों का नहीं होगा। तो अब एक बात तो कन्फर्म हो गया कि 7th फेज का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।
और तबादला उसके बाद होगा। देखिए इस नियमावली का क्यों जिक्र किया गया है, अब देखिए क्या है 2020 के, आप जानते हैं कि आरक्षण का जो रूल होता है ना, उसको कोई भी नियमावली बदल नहीं सकता है। 2020 के नियमावली में सरकार ने यह प्रोसेस बनाया कि उच्च माध्यमिक का 50% सीट हम पदोन्नति के माध्यम से भरेंगे। तो आरक्षण में अभी कहीं से भी कोई फेर बदल करने का सरकार का कोई मनसा नहीं है। इसीलिए सर्विस रूल 2020 की यहाँ पे चर्चा की गई है। और यहाँ कोई, बहुत सारे लोग कहेंगे अब तो सिर्फ BA BEd, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह आरक्षण का मैटर है कि 50% सीट 2020 के नियमावली के तहत रिजर्व कर लिया गया है। बस यही इसमें बातें हैं और कहीं से इसका कोई औचित्य नहीं है। आप साथियों जानते हैं कि यह शिक्षा मंत्री कल भी सदन में इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार के इतिहास में पहली बार हमने प्रधानाध्यापक की बहाली BPSC के माध्यम से की है और जिसके माध्यम से सबसे योग्य शिक्षक विद्यालय में मिलेंगे, खास करके प्रिंसिपल। तो इसका मैटर स्पष्ट है क्वालिटी बेस्ड शिक्षक को लेकर के। और साथियों सबसे बड़ी बात कि यदि ये बहाली BA BEd पे होती है तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप जानते हैं कि प्राइमरी में मैट्रिक, इंटर और DLED या BEd का प्रशिक्षण इतना ही का नंबर जोड़ा जाता है। आप जानते हैं कि जो आज से 20 साल पहले मैट्रिक किया है, इंटर किया है और जो अभी किया है, दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? STET में कंप्यूटर साइंस में चलिए, कुछ कोर्स 2 साल का है, कुछ 4 साल का है, कुछ 6 साल का है, कुछ 3 साल का है, कुछ 5 साल का है। ये सभी कोर्स कभी भी एकेडमिक के आधार पर इक्वल नहीं हो सकता है साथियों। तो इसीलिए कन्फर्म समझिए कि सर्विस रूल 2020 का जो बहाली है सिर्फ BA BEd वो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। तो आज का फाइनल साथियों ओवरऑल यही बातें थी। उम्मीद करते हैं साथियों कि 100% आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह का वीडियो समय समय पे हम आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।